हेलो स्टूडेंट, मैं निर्मला साहू, मारवाड़ी कॉलेज इंटरमीडिएट क्लास 11th। आज हम लोग इन अंतरा भाग एक इलेक्टिव हिंदी में पढ़ेंगे। अंतरा भाग एक का पद्माकर की कविता। एक इसमें 3 कविताएं हैं, उसमें एक कविता हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग दूसरी कविता पढ़ेंगे। दूसरी कविता में क्या है, जैसे इसका शीर्षक है गोकुल के कुल के गली के गोप। तो यहाँ पर गोकुल, जैसे हम जानते हैं, कृष्ण की नगरी थी और वहाँ कृष्ण रास रचाया करते थे गोपियों, ग्वाल बाल गोपियों के साथ में उनका जो समय व्यतीत होता था। तो गोपियों के और कृष्ण का प्रेम या इस कविता में दिखाया गया है। इस कविता में जो गोपियाँ हैं उनके मन में कृष्ण इस तरह से बसे हैं कि अब कोई दूसरा चीज़ उसमें बस ही नहीं पाता है। तो ये यहाँ पर इसी कविता का कवि बखान कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या है लिखा हुआ। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जौ लगी कछु को कछु भाकत मने नहीं। कृष्ण जो है वो गोकुल छोड़ करके चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं और गोपियों के मन को वो अपने साथ ही ले गए हैं। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि उनके गली में जो किसी के, जो कुल के गली के गोप गाउन के, वहाँ कोई भी इधर उधर देखने ताकने की किसी को भी चाहत नहीं रह गई है। क्यों नहीं रह गई है? जौ लगी कछु को कछु भाखत मने नहीं। अब गोकुल में कृष्ण है नहीं, इसलिए किसी का भी मन नहीं लग रहा है। उन लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खान पान अच्छा लगता, ना रहने का, ना कोई काम करने में मन लगता। इस तरह से उनका मन पूरी तरह से उदास है। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौरी गुण अवगुण गने नहीं। वहाँ पर कोई एक दूसरे का गुण और अवगुण कोई नहीं देख रहा है। कहते हैं, पद्माकर जी कहते हैं कि वहाँ सभी ऐसे दुख में व्यतीत हैं, ऐसे उनके मन के अंदर जो कृष्ण का एक रंग चढ़ा हुआ है, श्याम रंग, वो श्याम रंग कहते हैं ना कि श्याम रंग ऐसा होता है, काला सांवला रंग, कि उस पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता है। बाकी और किसी हल्के रंग में कोई भी रंग को डालने से उस पर रंग चढ़ जाता है, लेकिन श्याम रंग जो होता है, सांवला काला कलर, उसमें किसी भी कोई भी रंग डालो तो वो काला ही दिखाई देता है। इसी प्रकार से कृष्ण तो सांवले थे, तो यहाँ पर गोपियों के मन में वो इस तरह से बसे हुए हैं कि उनके जो अंदर का, जो कितना भी वो उसे धोती हैं तो निकलता नहीं, मन से कितना भी निकालने का प्रयास करे तो वो नहीं निकलते। यहाँ पर वही कहते हैं कि और किसी को गुण अवगुण देखने की चाहत भी नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही बात बसी हुई है, सिर्फ कृष्ण और कृष्ण। तौ लो चलित चतुर सहेली, याही कौ कहो, नीके कै निचौरे ताही करत मने नहीं। कहते हैं कि सबके मन में एक सहेली, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि यहाँ किसी नीके के निचौरे ताही करत मने नहीं, कि कपड़ा जिस तरह से हम निचोड़ते हैं अगर किसी भी चीज़ में भिंगा करके, तो उससे पानी गर जाता है और कोई रंग रहता है ऐसा कि रंग भी निकल जाता है निचोड़ने से। तो कपड़ा को धोते हैं जब हम भिंगा करके, तो उसको निचोड़ने से उसका रंग निकलता है, लेकिन ये रंग तो ऐसा चढ़ा है गोपियों के ऊपर कि उनको वो किसी भी तरह से निचोड़ती हैं तो नहीं निचोड़ाता है, उसका रंग नहीं गिरता है। हाँ तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं। कहती हैं, एक गोपियाँ कहती हैं कि हाँ तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी। श्याम जो है वो उनके हृदय को चुरा कर ले गए हैं। और हाँ तो श्याम का रंग इतना पक्का है कि अब उसमें कोई भी कच्चा रंग चढ़ नहीं सकता। ये यहाँ पर भक्ति भी दिखाई गई है इस कविता में कि कृष्ण का जो भक्ति मार्ग है वो कितना प्रबल है।
गोपियों का भक्ति भाव कृष्ण के प्रति जो इतना प्रबल है कि उनका और भी ध्यान कहीं पर नहीं जाता है। वो ऐसे हैं, कहती हैं कि वो जो उनके पास हृदय था वो उसे चुरा कर ले गए हैं। चित्त कहते हैं हृदय को, और चोरा चोरी कहते हैं कि वो चुरा कर ले गए हैं। बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं। डूबने को तो वो उसमें डूब गई हैं, लेकिन को किसी भी तरह से उसमें से वो निकल नहीं पा रही है। निचोरत बने नहीं मतलब निचोड़ने पर भी नहीं निकलता। जिस तरह से कोई भी, जैसे कोई ऐसे कपड़ा होता है जिसे हम निचोड़ते हैं तो उससे पानी नहीं निकलता, और इसी प्रकार से गोपियाँ कह रही हैं कि हम उसमें से इतना डूब गए हैं, कृष्ण के रंग में इतना डूब चुके हैं, कृष्ण के प्यार में, उनके सानिध्य का, जो उनका सानिध्य मिलता था उन लोगों को, उनके सानिध्य में वो इस तरह से डूब गई हैं, खो गई हैं कि अब उनसे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल कार्य है। उन लोगों के लिए काफ़ी दुष्कर है। वो नहीं निकल पा रही, कितना भी प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो उस दुख से उबर नहीं पा रही हैं। यहाँ पर इन कविताओं में जो इन पंक्तियों में पद्माकर जी कहते हैं, उनका कहने का भाव है कि ये जो प्रेम का भाव है, भक्ति भाव जो है, वो भक्ति भाव ये वहाँ देखने को मिलता था, क्योंकि उनका भक्ति भाव निश्चल था, निष्प्रेम, एक इसमें छल कपट बिल्कुल भी नहीं, और अटूट प्रेम, अटूट भक्ति ये दिखाई गई है इन कविताओं में। तो ये पद आज समाप्त हो गया, अगले दिन दूसरा पद।